आज के समय की एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीजों की तादाद भारत के साथ साथ दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक लगभग 90 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं क्योंकि ये भारत के आधे से ज्यादा लोगों की हेल्थ की कंडीशंस को दर्शाते हैं। हालांकि लोग डायबिटीज का इलाज करने के लिए सभी तरह के तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें इससे निजात नहीं मिल पाती है। ऐसा डायबिटीज की सही समय पर पहचान न करने की वजह से होता है, क्योंकि समय बीतने के साथ ही ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है, जिसका इलाज कराना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आना नेचुरल है कि डायबिटीज की पहचान कैसे की जाए और इसका इलाज क्या है। डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो जाता है। और ये इसलिए होता है कि ब्लड ग्लूकोज सेल्स के अंदर यानी कोशिकाओं के अंदर जाना जरूरी होता है। उसके लिए इंसुलिन एक ऐसा एंडोक्राइन हार्मोन होता है जिससे कि ब्लड शुगर सेल्स के अंदर जाता है। जब इंसुलिन की मात्रा शरीर के अंदर कम हो जाती है या इंसुलिन उस पर काम नहीं कर पाता है सही से, तो वो ब्लड शुगर अंदर नहीं जा पाता है और वो शुगर ब्लड के अंदर बढ़ती रहती है मात्रा, उसे कहते हैं डायबिटीज। खाली शुगर बढ़ने से इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर के सभी अंगों पे अपना प्रभाव डालती है और उससे हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जो कॉमन लक्षण है ये होता है कि प्यास ज्यादा लगना, यूरिन ज्यादा आना, भूख ज्यादा लगना, यानी ज्यादा आदमी को भूख लगती है, और वजन कम होना, कमजोरी आना, ये इसके कॉमन लक्षण है। लेकिन खाली इन लक्षणों पे हमें डायबिटीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लक्षण नहीं भी होते या आदमी को केवल थोड़ी कमजोरी महसूस होती है और वो अपना कार्य करते रहते हैं और कमजोरी के बहुत सारे कारण सोचते हैं। इसलिए हमें अपना एक पीरियोडिक टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। अगर या किसी के घर में माताजी और पिताजी में किसी के भाई बंधु में किसी को डायबिटीज है तो उन लोगों को अपनी टेस्टिंग जरूर करा लेनी चाहिए पीरियोडिकली, ताकि उनका डायबिटीज अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो सके। डायबिटीज से शरीर के हर बॉडी सिस्टम पे कॉम्प्लिकेशंस होता है। क्या आप उसमें लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप दिमाग में देखेंगे तो स्ट्रोक के चांसेस यानी कि जिसे पैरालिसिस कहते हैं वो चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप आंखों पे आइए, आंखों में रेटिनोपैथी हो जाती है जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। उससे आंखों में अंधापन या दिखाई देने की कमी ये हो सकती है। अगर हम दिल की बात करें तो दिल में दिल का दौरा या मायोकार्डियल इंफार्क्शन पड़ने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। किडनी पे आते हैं, किडनी में किडनी खराब होने का डर रहता है जिससे कि यूरिन में कमी होना और सूजन आ जाना ये परेशानी हो सकती है। और पैरों की नसें या शरीर की नसें कमजोर हो जाती हैं जिससे कि नसों में सुनपन होना या डायबिटिक फुट हो जाना। तो यानी ऊपर से नीचे तक शरीर के सभी अंगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। एक बात और देखी गई है कि किसी किसी में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती है, किसी में कॉम्प्लिकेशंस कम होती है। तो इसके लिए भी एक स्टडी करी गई तो उसमें यह पाया गया कि जिन लोगों का शुरुआती दिनों में जब डायबिटीज डायग्नोज हुई, जब शुगर बढ़नी शुरू हुई, उस टाइम पर अच्छा कंट्रोल होता है, उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसे लिगेसी इफेक्ट कहते हैं। तो और जिन लोगों का उसमें शुगर ज्यादा होता है शुरू में, उनको कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकती है। तो ये जरूरी है कि हम डायबिटीज का शुरू से ही अच्छा कंट्रोल रखें। आपके डॉक्टर ने सलाह दी है उन सबका पालन करें तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डायबिटीज वाले पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जब ब्लड प्रेशर भी होता है, डायबिटीज भी होता है, तो उस टाइम पे हार्ट डिजीज होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें फिर वो लोगों को हार्ट अटैक होना या इस तरह की हार्ट फेल होना, ये परेशानियां ज्यादा हो जाती है। देखिए, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट दो कंडीशन में पड़ती है। एक तो जो टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें बताया है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा, इंसुलिन की कमी हो गई है, यानी कि जो बच्चों में या यंग पीपल के अंदर हो जाती है, उसके अंदर आपको इंसुलिन ही उसका अभी ट्रीटमेंट है। तो कई बार ये भी होता है कि सब लोग डरते हैं कि अभी से इंसुलिन लगाएंगे तो बहुत जीवन बचा हुआ है तो हमेशा इंसुलिन लगाना पड़ेगा, तो लोग इंसुलिन छोड़ देते हैं और
बहुत बार वो गलत जगह पहुंच जाते हैं जहाँ की वो कहते हैं गोलियों से डायबिटीज ठीक हो जाएगी, इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो इसमें वो बच्चे बहुत इमरजेंसी कंडीशन जिसे हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसमें आ जाते हैं कई बार, उसमें मतलब लाइफ सेविंग कंडीशन हो जाती है वो। तो इसलिए आपको अगर जो यंग डायबिटीज हो रही है उसके अंदर इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लगानी है और इंसुलिन से डरना नहीं चाहिए। दूसरा होता है जो टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, उसके अंदर जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि पहले हम दवाइयों से, काफी दवाइयां आती है आजकल, एक तरह से बहुत तरह की दवाइयां आ गई हैं, तो आप बहुत सारी दवाइयां दे सकते हैं जिससे कि शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कई बार इतना ज्यादा शुगर होता है या दवाइयां उस पर रेजिस्टेंस होती हैं जो काम नहीं कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में आपको इंसुलिन इस्तेमाल करना पड़ता है। और इंसुलिन के साथ एक विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है कि जैसे जो हमारे ग्रामीण में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो इंसुलिन को सही टेम्परेचर पे रखें, क्योंकि इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। अगर आप उसने, जैसे इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 35-40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो अगर वो बाहर रखी रहती है इंसुलिन तो वो खराब हो जाती है। उसके बाद हम इंसुलिन लगाते भी रहते हैं तो असर नहीं आता है। तो इसलिए इंसुलिन को फ्रिज में या फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। देखिए HbA1c एक तरह का ब्लड टेस्ट है, तो ये पिछले 3 महीने की जो आपकी शुगर रही है ब्लड में, उसका एक तरह का एवरेज बता देता है। अब कुछ लोग बहुत ही, मतलब जैसे आप देखेंगे ना कि अब उनको बोला कि मिठाई नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, तो बहुत वो एक तरह से चालाक हो जाते हैं लोग बाग। वो अब बच्चे डांटते हैं, उनके पिताजी को डांटेंगे कि आप खाओ मत, आपकी शुगर बहुत ज्यादा आ रही है। तो वो क्या करते हैं कि जब शुगर टेस्ट कराना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है, उससे 2 दिन पहले कुछ नहीं खाएंगे, बहुत कम खाएंगे, तो उनका शुगर लेवल, आप फास्टिंग ब्लड चलाएंगे तो नॉर्मल भी आ सकता है, उनका नॉर्मल आ जाएगा, या नॉर्मल के करीब रहेंगे तो कहेंगे देखो मेरा शुगर लेवल ठीक आ रहा है, तो वो अपना खाना पीना का जो उनका डाइटिंग होना चाहिए वो खराब कर देते हैं। इसलिए HbA1c में इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। HbA1c एक 3 महीने का एवरेज देता है, तो अगर आप पीछे 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर ज्यादा रही है तो वो उसके अंदर ज्यादा ही आएगी। अगर आपकी कम रही है तो कम आएगी। कई बार शुगर ज्यादा आती है तो मरीज बोलते हैं नहीं सर मैं तो कल पार्टी में गया था, वैसे मेरी ठीक आती है, कल रात में पार्टी में गया था, वहां मैंने 2 रसगुल्ले खा लिए, इसलिए मेरी ब्लड शुगर ज्यादा आ रही है। तो आप उसका HbA1c चेक करिए। HbA1c में अगर आपका लेवल हमेशा के लिए बढ़ा हुआ आ रहा है तो यानी कि वो गलत बता रहे हैं, उनकी शुगर ज्यादा ही आती है। हाँ, अगर HbA1c उनका ठीक आ रहा है तो ये हो सकता है कि कल उन्होंने कुछ ज्यादा खा लिया या कम खाया, उसकी वजह से कम है। तो HbA1c पे आपका एक दिन पहले खाने पीने का फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक 3 महीने का एवरेज शुगर है, उससे बहुत अच्छा एक आपका ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन बन जाता है कि आप उस लेवल को कंट्रोल कर सके, कि हम HbA1c लेवल ये चाहते हैं।